Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. My name is Mayank. स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और आज की जो वीडियो रहेगी अगेन गैन टाइम साइकिल, गैन वाइब्रेशन लेवल्स और थोड़ा सा हम टेक्निकल नॉलेज को ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे यूजर्स हैं जो गैन को समझ नहीं पाते और उनको पता नहीं चलता क्या ट्रेड करना है और क्यों करना है, कैसे करना है। तो मीनवाइल मैं बहुत टाइम से साइकिल्स शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन ये आज की साइकिल आपके सामने दिख रही है, ये आपको ये 11:15 बजे की साइकिल थी। मैं बहुत ही अभी ऑलमोस्ट किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं कर रहा और बहुत टाइम बाद मैंने ये साइकिल मतलब इनको खुद ही सर्च करता हूँ और खुद ही निकालता हूँ और खुद ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा था। तो आज की साइकिल आपको दिखा रहा हूँ 11:15। और कुछ लोगों से बात हुई थी कि 15 को मैं वापस से चैनल को वीडियोस देना स्टार्ट करूंगा। तो बस अपना वही प्रॉमिस पूरा करने के लिए मैं अभी वीडियोस वापस डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सके प्लीज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री में मिलेगा आपको गेम का टाइम साइकिल, जिसके लोग पता नहीं कितने कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा हर 15 मिनट, हर 20 मिनट या हर आधे घंटे, 1 घंटे बाद एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही कम साइकिल्स मिलेंगी, लिमिटेड साइकिल्स मिलेंगी जो इंटरडे में काम करेंगी, वैसी साइकिल्स मिलेंगी। अनलेस अनटिल अगर मार्केट बिल्कुल ही डल हो, जैसे कि लास्ट 2 दिन में डल मार्केट था, साइकिल्स ने काम करा, लेकिन ओवरऑल मैं ये नहीं बोल सकता कि जैसे हर जब कोई साइकिल्स पे काम कर रहा था तो उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं। वो चाहता है कि 100 पॉइंट घूमे, 200 पॉइंट घूम जाए मेरे उधर से, जैसे कि आज का ये जो मूव है एग्जैक्ट सीधा मतलब जहाँ से 18 to 82 से सीधा 421 150 पॉइंट का मूव आ गया। तो ऐसी बहुत सारी साइकिल्स हमें मंथ में अगर हम काम कर रहे हैं हम इंट्राडे में, तो ऐसे हमारे पास 8-10 इंसिडेंट आ जाते हैं जहाँ पर हम 200 पॉइंट 100 पॉइंट का मूव कैच करते हैं। बट जब मार्केट मूव नहीं कर रहा होता तब वहां पर हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 20-30 पॉइंट का भी मूव शायद आ जाए। ओवरऑल हुआ यही है लास्ट 2 दिन में, जब जब टाइम साइकिल आई है वहां से 30-30 40-40 पॉइंट का मूव मिला है। बट कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हायर रखते हैं सब, तो उस हिसाब से चलते हैं। चलिए अब वीडियो पे आ जाते हैं और मैं आपको कल की टाइम साइकिल्स दूंगा। कल के वाइब्रेशन लेवल्स अभी फिलहाल आपके सामने चार्ट है ही, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने चार्ट पे भी, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, सर इतने सारे आप लेवल्स दे रहे हो, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ही बाजार। तो ये हर एक मतलब मैं आपको बोलूँ, आप आंखें बंद करके फिर जितने मर्जी लेवल्स लगा लीजिए। ठीक है, ये जो मैं लेवल्स अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये लेवल्स कुछ गेन की कैलकुलेशन बेस पे है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है आंखें बंद करके हमने ऐसे ही ये लेवल्स लगा दिए। इनके पीछे गेन के फंडेज हैं और ये फंडेज एक्चुअली बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे वो यूज करते थे। तो मैंने जितना भी अभी तक जितना काम किया है, क्योंकि मेरा मून शायद ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं इंट्राडे में ही, मेरे पता नहीं क्यों मेरा दिमाग चलता है कि मैं सिर्फ इंट्राडे में ही काम करना पसंद करता हूँ। और इंट्राडे पे जो भी स्टडी को मैं जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे पढ़ लूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे लाने की कोशिश करूँ। तो यानी साहब के बहुत टाइम से मैं स्टडी कर रहा हूँ, लास्ट 7-8 साल से मैं स्टडी कर ही रहा हूँ उसको, आज भी स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी साइकिल्स है जो मेरे को अभी भी नहीं पता, कोई लूनर साइकिल बोल रहा है, कोई सेंट मैरी साइकिल बोल रहा है, कोई टोक्यो J1 बोल रहा है। ऑल्दो मैंने जब इन सब के बारे में पढ़ा, इन बारे इनको देखा, स्टडी करा, रिसर्च करा, ओवरऑल कहानी वहीं पर जाके अटकती है, सब 70-80% पे। किसी को नहीं पता कब कौन सी साइकिल इन्वर्स होने वाली है। और वो एक इन्वर्स साइकिल ऐसी साइकिल आती है कि पिछले 10 जो आप ट्रेड कर रहे हो, जो प्रॉफिट में जा रहे हैं, वो 10 का प्रॉफिट एक साइकिल लेके निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि आप वहां पर एक व्यू बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेते हो कि यहाँ लो बनेगा, यहाँ हाई बनेगा, यहाँ लो बनेगा, यहाँ हाई बनेगा। तो अगर आप उस पर्टिकुलर सिनेरियो से काम करोगे तो मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल आप कम निकलोगे। और उसी चीज को मैंने थोड़ा सा चेंज करा और अपने इस टाइम साइकिल में भी फिलहाल डाला हुआ है। ऑल्दो आई एम नॉट कि मैं ये नहीं बोल रहा कि वो साइकिल्स गलत हैं या मेरी साइकिल ही बिल्कुल परफेक्ट है। देखो मैं तो कुछ भी नहीं भाई, वो साइकिल्स ज्ञान साहब ने निकाली हुई है और मुझे नहीं पता, जो ज्ञान साहब ने साइकिल निकाली हुई है उसी को लोगों ने डिकोड करा है। और मतलब वो भी गारंटी से ये नहीं बोल सकते कि हाँ ज्ञान साहब सिर्फ और सिर्फ यही यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान साहब का जो ज्ञान है ना, वो इतनी इजीली नहीं मिलेगा किसी को, चाहे आप किसी के पास भी चले जाओ, बड़े से बड़े ट्रेडर, बड़े से ट्रेडर। बट हाँ, उसके अंदर से आप क्या बेस्ट निकाल सकते हो, वो बेस्ट पीस निकाल के मैंने आपके सामने यहाँ पर अभी रखा हुआ है।
चलिए अभी बात कर लेते हैं कि कौन सा लेवल हमें ज्यादा जरूरी से देखना है और कौन से लेवल पे हमें क्या करना होता है। जब मैं इतने सारे लेवल दे रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए उन चीज के बारे में। तो जब मैं इतने सारे लेवल देता हूँ तो इन लेवल्स में कुछ खासियत होती है। देखिए ये जो पर्टिकुलर जोन, जब नीचे से हम ऊपर आ रहे होते हैं तो ये जो पर्टिकुलर जोन होता है तो इसको मैं बोलता हूँ रूफ, मतलब ये छत है। जब बाजार एक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको छत पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, 18,449 है ये। तो आप अपने माइंड में रख लीजिए 18,450 के ऊपर जैसे ही बाजार चलना शुरू होगा तो वो एक रूफ को उसने ब्रेकआउट दे दिया है, ये रूफ ब्रेकआउट कर दिया है। उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल्स पे जाएगा, दैट इज नॉन एज ब्रीदर लेवल। ब्रीदर लेवल मतलब यहाँ पर बाजार रुक भी सकता है, ब्रीज लेता है। जनरली ये टारगेट्स के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी जब मार्केट साइडवेज होती है, जैसे लास्ट 2 दिन में ये मार्केट साइडवेज थी, तो यहीं पर आप यहीं पर बाजार इन्हीं 2 लेवल्स के अंदर ऐसे ऐसे मूव करता है सिर्फ। जब मार्केट एक साइडवेज मूव में होगी तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 लेवल्स के अंदर घूमता फिरता दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये ब्रीदर लेवल है। जनरली मैं इनको अपना टारगेट्स के लिए यूज करता हूँ, और बहुत बार मुझे ऐसा दिखता है यहाँ पर अगर कोई एक रिवर्सल कैंडल बन जाता है, कैंडल पैटर्न कुछ मुझे दिख जाता है, इनसाइड बार बन गया, इनगल्फिंग हो गया, हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया, कुछ ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड को इनिशिएट करना पसंद करता हूँ। तो आपका ब्रेकआउट लेवल आ गया 18,450 ऊपर की तरफ के लिए। अगर मार्केट बाई चांस गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अगेन वो इस ब्रीदर लेवल पे आके रुकेगा और उसके बाद वापस ऊपर चलना शुरू होगा। और अगर वो 18,350, दैट इज 345, इनफैक्ट आप 18,340 अपने माइंड में लगा लीजिए, तो 18,340 के नीचे अगर वो चलेगा तो वो आपको इन लेवल्स पे नजर आएगा। सिमिलरली 18,450 के ऊपर चलेगा तो वो आपको इस लेवल पे नजर आएगा। तो अभी जो ओवरऑल गेम है वो गेम ये है कि मार्केट या तो 18,450 के ऊपर चले तो बाजार आपको एक तेजी पकड़ता हुआ दिखेगा, और या फिर वो 18,350 के नीचे आए तो वो आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। और इस दौरान बीच में जो हमें अभी, क्योंकि बाजार बिल्कुल है वो 18,403 के ऊपर है, तो हमारे पास जो अभी इनिशियल लेवल, मतलब इनिशियल डे में अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है 18,400 टू 450 का लेवल, 18,400 से 18,450 का लेवल। क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये जो रेंज देख रहे हैं आप, जहां पर मेन या तो रिवर्सल होना है या फिर ब्रेकआउट होना है, यही पर्टिकुलर जोन है। यहाँ से या तो रिवर्सल होगा बाजार के अंदर या फिर ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो इस अभी इनिशियल आधे घंटे 1 घंटे में हमें पता चल जाएगा कि हम ब्रेकआउट वाली साइड पे जाने वाली की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम रिवर्सल की एंड पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसलिए 18,400 से 18,450 तक का जो लेवल है, इसको अपने माइंड में आप बिल्कुल स्टिक कर लीजिए, और यही आपको फर्दर डायरेक्शन दे देगा मार्केट के मूव के लिए। क्योंकि अगर वो 450 तोड़ेगा तो वो आपको 500 दिख जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट बिगर लेवल 500 के आसपास है। सिमिलरली 18,400 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा तो 18,350 दिख जाएगा। फिर इन 2 लेवल्स पे हम फिर दोबारा बाजार को देखने की कोशिश करेंगे कि वो आगे किस तरह की मूव क्रिएट कर रहा है। तो आशा करता हूँ ये लेवल्स तो आपको सबको समझ आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कल की टाइम साइकिल की। तो कल मेरे पास 2 टाइम साइकिल निकल के आ रही हैं, और उन टाइम साइकिल्स में बेसिकली एक तो सुबह मॉर्निंग वाली टाइम साइकिल है 9:15 बजे की, मतलब पहली कैंडल जो 15 मिनट की पहली कैंडल है, उसका हाई और लो आप मार्क कर लीजिएगा। और जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट्स पे काम करते हैं तो वो हर रोज तो काम नहीं करता, लेकिन कल शायद वो काम कर सकता है, क्योंकि वहां पर गैन टाइम साइकिल भी उसको सपोर्ट कर रही है। सेकेंड टाइम हमारे पास मिड ऑफ मतलब ऑलमोस्ट नून में आ रहा है, दैट इज 13:30। तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, अगेन हाई और लो उस कैंडल का मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर बायस नहीं हो रहा, ओवरऑल आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको कल आज या कल में कुछ दिखाने की कोशिश करूं, ओवरऑल आपको समझ आ जाएगा कि बाजार करने क्या वाला है। सुबह से बाजार यहाँ पर देखिए, आज की जो साइकिल है, सुबह से बाजार यहाँ से गिर रहा था, गिरते गिरते यहाँ पर उसने एक इनसाइड बार बना दिया, इनसाइड बार के साथ यहाँ पर आपको टाइम साइकिल मिल गई। तो बट ऑब्वियस था कि यहाँ से बाजार एक रिवर्सल पकड़ने वाला है। लेकिन कभी कभी, अब मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि हम बायस नहीं होंगे कभी भी टाइम साइकिल्स को लेके कि यहाँ से बाजार नीचे गिरेगा, यहाँ लो ही बनेगा, यहाँ हाई बनेगा, क्योंकि नो बडी नोज कि कब इन्वर्स हो रहा है वो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ी है मैंने, और उसका बहुत तरीके से मैंने यूज करने की कोशिश करी है। तो लेकिन हर चीज में ये है कि आप कोई भी चीज को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं
तो वो इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा आपको यही निकल के आएगा कि अगर 10 बार वो चीज हुई है तो उस 10 में से 7 बार मार्केट ऊपर गई है और 3 बार मार्केट नीचे गई है। अब सारे, आप जो कौन सा मर्जी कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, मतलब उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है कि 70% वो आपको वन साइड मूव देगा और 30% नहीं देगा। कुछ साइकिल्स ऐसी भी है जिसमें 80% भी हो सकता है ये, ठीक है। बट ओवरऑल यही है ना कि मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नो बडी नोस कि ये दो साइकिल कब इन्वर्स होने, मतलब ये वैसे तो 80% वो ऊपर ही जाता है, लेकिन ये वाले दो टाइम कब आने वाले हैं ये कोई नहीं बोल सकता। कोई बोलेगा प्लेनेट की स्पीड से निकाल लेंगे, कोई बोलेगा ये करके निकाल लेंगे, कोई बोलेगा वो करके निकाल लेंगे। बट मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, अभी तक मुझे कोई ऐसा ज्ञान एक्सपर्ट नहीं मिला हु कैन से कि हाँ भाई ये यहाँ से इन्वर्स ही होगा, ठीक है। सो ये 3 बार यहाँ पर इन्वर्जन हो सकता है, यहाँ 2 बार इन्वर्जन हो सकता है, तो इसलिए मैं कभी भी एक व्यू बना के नहीं चलता। मैं उसको टेक्निकली थोड़ा सा जोड़ लेता हूँ। टेक्निकली जोड़ने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपका यहाँ पर जब पीछे से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, यहाँ पर आपको एक रिवर्सल कैंडल मिल रहा है और प्लस आपको यहाँ पर हमारा गेन टाइम साइकिल मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, मतलब मैं 70% यहाँ पर, अगेन मैं 100% नहीं बोल रहा, यहाँ पर मैं 70% बोलूंगा कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। बट मेरे को कंफर्मेशन कहाँ मिल जाएगी, मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी जैसे ही हाई टूट जाता है और कैंडल उसके ऊपर बंद हो जाती है। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, विच इज द लोवेस्ट लो ऑफ दिस रिवर्सल कैंडल, और टारगेट मैं ओपन छोड़ता हूँ। अगर मेरे को अगर मैं इंट्राडे काम कर रहा हूँ तो इनिशियल टारगेट 1:2 रखता हूँ। 1:2 जैसे ही मिलता है मुझे, मैं 50% बुक कर लेता हूँ और रेस्ट में ट्रेल करके अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टाइम साइकिल और वाइब्रेशन लेवल, आपको दोनों चीजें मिल गई होंगी। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल, जहां पर आपको नहीं पता कि बाजार क्या करने वाला है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और हमें टेक्निकली अगर बाजार को समझना है तो क्या इस समय बाजार अपना मूव बना रहा है। तो ये अभी आपके सामने जो चार्ट है वो हेकेनेशी का है। मैं पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी मैं आपको बताऊंगा जो मेरा आज का, जो मैंने आपको 450 वाला लेवल दिया हुआ है, 18400 टू 18450 का जो लेवल दिया है, वो लेवल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और टेक्निकली भी वो इम्पोर्टेंट लेवल क्यों है, ठीक है। सो ये हमारे पास अभी मैंने हेकेनेशी चार्ट आपके लिए लगा दिया है। ओके, अभी आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप लोग नहीं भी समझते कोई बात नहीं, मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक चीज बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, और उससे अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से एक जो ट्रेंड चल रहा है ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। लास्ट आपका ये हाई था और अभी फिलहाल उस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, तो दैट मीन्स ट्रेंड अभी मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यू नहीं होता तो हम अपना कहाँ पर नेक्स्ट, मतलब अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो मैं अपना सपोर्ट कहाँ ढूंढूंगा। तो मेरे लिए सपोर्ट, क्योंकि देखिए ये होता है एक मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर में बोलते हैं जब ये हायर हाई बना उसके बाद आपका बना हायर लो, एंड आफ्टर दैट दिस इज अ हायर हाई। तो जो प्रीवियस हायर हाई होगा वो ये होता है। तो अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉन एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, और जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो हम प्रीवियस स्विंग में जो उसकी लास्ट कैंडल होती है बेयरिश कैंडल, उस कैंडल को मार्क कर लेते हैं अपनी सपोर्ट जोन के लिए। सो फॉर मी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जोन मुझे अभी फिलहाल नजर आ रहा है कि अगर बाजार ऊपर से गिरना शुरू हुआ तो वो कहाँ तक गिर सकता है। तो देन फॉर दैट पर्पस आप बस ये जोन अपने दिमाग में रखिएगा, 18,284 से 18,303। तो ओवरऑल बहुत क्लियर डायरेक्शन अभी हमारे माइंड में ये है कि जब तक निफ्टी 18,300 से नीचे ट्रेड नहीं करता, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी बेयरिश सेंटिमेंट मार्केट के अंदर नहीं बनेगा। और ट्रेंड को अगर चेंज होना है तो उसको अपना मार्केट स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला अभी फिलहाल ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर कल मार्केट बाई चांस ऊपर जाती है और उसके बाद जब तक वो 18,000, ये जो लो बना हुआ है 18,280 के नीचे नहीं आती, तो जब ये 18,280 के नीचे आ जाएगी तो हम इसे बोलेंगे चेंज ऑफ ट्रेंड। यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है, चेंज ऑफ ट्रेंड, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर इमीडिएट सेल कर देंगे, क्योंकि जनरली रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पर सेल कर देगा, तो वो सेल में वो आपको फंसा देगा, क्योंकि नो बडी नोस की वो जो ब्रेकआउट आया वो रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक आउट है।
तो उस पर्टिकुलर कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वंस दिस लेवल ब्रेक, आपका जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा हमारा ट्रेंड बदल गया है। और जैसे ही हमारा ये ट्रेंड बदलेगा, तो अगेन जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मैं बेयरिश कैंडल सर्च कर रहा था, तो दिस इज अ बेयरिश कैंडल, तो ये मेरा एक बेसिकली एक सप्लाई सॉरी डिमांड जोन बन गया है यहाँ पर नीचे। तो अभी फिलहाल जैसे ही ये लेवल टूटेगा 18,282 का, तो उसके बाद हम वहां पर ऊपर की तरफ जो भी लास्ट बेयरिश बुलिश कैंडल हमें नजर आएगी, हम उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे, दैट विल बिकम आवर सप्लाई जोन। तो वो आपका सप्लाई जोन बन जाएगा, वहां से मार्केट नीचे गिर सकेगी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है, शायद आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियोस देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लग जाएगा। अब मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि जो 18,450 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि टेक्निकली वहां पर एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है। जनरली वो हार्मोनिक पैटर्न 88.6 पे खत्म हो जाना चाहिए था, बट वो चीज़ नहीं हुई। तो अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी बन क्या रहा है बाजार के अंदर। ओके, इसको मैं अभी नॉर्मल नॉर्मल कैंडल पे भी नहीं करने की जरूरत, अभी दिखा देता हूं। तो देखिए ये एक हार्मोनिक पैटर्न बना था जिसके अकॉर्डिंग बाजार को यहाँ कहीं से रिवर्स होना चाहिए था, बट बाजार ने यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल साइन शो नहीं करा और वो फर्दर डायरेक्शन ऊपर को पकड़ गया है। तो जब वो फर्दर डायरेक्शन ऊपर को पकड़ रहा है तो हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 1.27 तक के लेवल तक जा सकता है, विच इज 18,399। ठीक है, तो 400 से 450 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि 18,400 टू 450 पे पहला हार्मोनिक लेवल जो हार्मोनिक पॉइंट बन रहा है वो यहीं पर बन रहा है हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से। और अगर बाई चांस वो इसको भी फॉरवर्ड कर जाता है 18,400 को के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो हमें जो नेक्स्ट लेवल नजर आएगा वो 1.618 के लेवल पे नजर आएगा, विच इज समवेयर अराउंड 18,840 टू 860। ठीक है, अभी मैं राउंड एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा, आप अपना हार्मोनिक लगा के आप सॉरी फिबोनाची लगा के आप अपने आप चेक कर लीजिएगा। तो ये 18,800 से मतलब 840 से 850, 880 या 850 से 900 तक का एक 50 पॉइंट का हम बफर लेके चल ले, तो वहां तक बाजार मूव हो सकता है। तो ये दूसरा टेक्निकल पॉइंट था, अगर ये 18,400 के ऊपर सस्टेन करता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, मैं 4 घंटे के चार्ट पे आपको ये दिखा रहा हूँ, तो हम इसे इंट्राडे नहीं देख सकते कि इंट्राडे ये क्या मूव कर सकता है। ठीक है, अब इंट्राडे में अगर हम कुछ देखना चाहें तो अगेन मैं वापस 15 मिनट पे हार्मोनिक फाइंड आउट करने की हम कोशिश करेंगे। अगर वहां पर कोई हार्मोनिक पैटर्न या कुछ बन रहा होगा तो मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो है तो नेट चार्ट हमारा थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है। ओके, मैं बनाना इसको हार्मोनिक को हमेशा इस पे ही पसंद करता हूँ, हेकेन एशी पे, क्योंकि आपको बहुत क्लियर नजर आता है कि बाजार करना क्या चाह रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर एक हेकेन एशी जो कैंडल ने मुझे जो कुछ दिखाया था मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लगा था कि बाजार कुछ ये शेप अभी क्रिएशन में है अगेन, लेकिन वो जो आपको कंफर्मेशन मिलेगा वो 18,282 18,282 के नीचे ही मिलेगा। और उसके बाद बाजार का जो लेवल मुझे नजर आ रहा है वो 18,000 के आसपास नजर आ रहा है। ठीक है, जब बाजार 18,282 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हमें वो वहां पर 18,000 के लेवल पे 18,000 18,025 मतलब 18,000 18,025 के बीच में आपको बाजार आराम से देखने को मिलेगा। और मैंने आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट से भी यही समझाने की कोशिश करी है कि चेंज ऑफ ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कुछ एक एम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, या फिर आप हार्मोनिक के कुछ नाम पढ़ लेना भाई, मैं नाम वाम ध्यान नहीं रखता, तो उस पर्टिकुलर टाइम से भी ये एक पैटर्न बनने की कोशिश करने में लगा हुआ है। तो अगर ये चीज बनती है तो आपको इंट्राडे में ये लेवल देखने को मतलब इन फ्यूचर अगेन, क्योंकि 15 मिनट में अभी इनिशियली तो ये लेवल नहीं बना, तो अभी तो फिलहाल मैं नहीं बोल सकता कि इमीडिएट ये आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और रुकिए, अब इसको बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हमें कोई रिवर्सल या कुछ मिल जाए, क्योंकि जब आप इंट्राडे काम कर रहे हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे हार्मोनिक पैटर्न को सर्च करना पड़ता है, बड़े टाइम के हार्मोनिक पैटर्न्स आपके लिए काम नहीं आते। ओके, तो देखिए आज का तो ये हार्मोनिक पैटर्न बना था
इनिशियल अगर इंट्राडे में कोई काम करता है तो वो ये चीज़ पकड़ सकता था बहुत आराम से, जिनको हार्मोनिक की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। सो दिस इज अ पैटर्न अगेन, ये पैटर्न हमारे हिसाब से ये पैटर्न यहाँ कहीं पर 88 पे खत्म होना चाहिए था, लेकिन ये 1.27 को भी एक्सटेंड कर गया है। तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट, ये मेरा पैटर्न ठीक नहीं बना, रुकिए एक मिनट। आई गेस अब ठीक जगह पे है ये। जी, ओके। तो अभी हम 1.471 पे है, तो कल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 162, 61.8। ओके, तो यहाँ पर वही लेवल जो मैंने आपको 400 से 450 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट बोला हुआ है, तो आपको यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल मिल गया होगा। ये 3 मिनट का हार्मोनिक है, अगर ये मैक्सिमम एक्सटेंड भी कर रहा है, एक्सटेंशन इसका जो मतलब डेड पॉइंट था वो 88 पॉइंट पे था, बट वो एक्सटेंड करके 1.27 पे गया, अभी उसने 1.27 को भी एक्सटेंड कर दिया, तो उसका अब हम नेक्स्ट डेड पॉइंट 1.618 पे मानते हैं। लेट्स सी कल यहाँ पर 18,450 के आसपास क्या होता और क्या नहीं होता। थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट्स को आप देख लीजिएगा, मैं एक बार फिर भी कोशिश करता हूँ देखने की, क्योंकि वो कैसे बिहेव कर रही हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि फर्दर मार्केट क्या करने वाला है। तो एक बार वर्ल्ड मार्केट्स को देख लेते हैं और उसके बाद हमें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि मार्केट्स में अभी फिलहाल हो क्या रहा है और वो करना क्या चाह रही है। मार्केट्स, ये वर्ल्ड इंडाइसिस में आप जाएंगे यहाँ पर, मार्केट्स के अंदर इंडाइसिस में, और वर्ल्ड सेक्टर इंडाइसिस। तो मेन तो हमें जो मार्केट देखनी है वो यूएस की देखनी है, कि यूएस में बेसिकली अभी फिलहाल क्या हो रहा है। सिंगापुर में पॉजिटिव भी है। होल्ड ऑन, मुझे इसको वर्ल्ड वाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे डाउ जोन्स। ओके, तो डाउ अभी भी प्लस है 379 पॉइंट, ठीक है। एस&पी भी प्लस चल रही है। तो फिलहाल कल शायद अभी, क्योंकि अभी तो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो 8 बज रहे हैं, ओवरऑल मार्केट बची हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट्स को देखें तो डेक्स भी पॉजिटिव चल रही है, 50 पॉइंट पॉजिटिव टू फ्लैट है डेक्स। और कैक भी थोड़ी सी पॉजिटिव है, लेकिन एफटीएससी नेगेटिव में आ गई है। तो दैट मीन्स जो इनका प्रॉफिट हो रहा था वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो गया है। तो ये फ्लैट टू पॉजिटिव है अभी बाजार, अभी फिलहाल। तो कल हम अगर गैप अप देख भी सकते हैं तो वो 450 का लेवल अपने माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होगा बाजार किसी भी अपसाइड की डायरेक्शन इमीडिएट नहीं मिल दिखाएगा हमें। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी ये निफ्टी 50 शायद एसजीएक्स का निफ्टी दिखा रहा है हमें। सो वो तो बहुत ही ज्यादा इस समय 196 पॉइंट प्लस दिख रहा है। तो ये तो बहुत क्लियर व्यू दिखा रहा है कि बाजार एक गैप अप ओपनिंग कल दे देगा हमें। तो फिर उसके बाद अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है हमें और 500 से ऊपर अगर हम कहीं पर खुल रहे हैं, तो ये 558 और 576 का लेवल अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, अगर 200 पॉइंट हम कल मार्केट हमारी ऊपर खुलती है तो ये 2 पॉइंट्स अपने पास लिख के रख लीजिए। और उसके बाद फर्दर अगर इसके ऊपर बाजार चलता है तो फिर हम और फर्दर मूव अपसाइड की देख सकते हैं। तो ऊपर के लिए ये लेवल्स अपने पास मार्क करके रख लीजिए। बाकी इसके ऊपर हम ज्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि आज ये 200 पॉइंट अभी ऊपर है और सुबह तक जाते जाते ये कुछ भी कर सकता है। तो एसजीएक्स पे मैं इतना बिलीव नहीं करता रादर देन अदर इंडाइसिस। तो आशा करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल फिर आऊंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।